अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा तो आज की इस वीडियो में हम गोता लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के समुंदर में और जानेंगे इनके नाम, इनके काम और इनकी इकसाम के बारे में कि आपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस तरह के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लगे देखा होगा। तो इनमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या क्या काम करता है, आज की ये वीडियो आपको मुकम्मल तौर पर सैराब करने वाली है। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टेक्नीशियन है, चाहे इंजीनियर है या फिर टेक्नोलॉजिस्ट है और आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा utsource.net नामी एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में कि जिसके ऊपर जाकर आप अपनी मर्जी से जितने भी चाहें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, चाहे वो डिजिटल कंपोनेंट्स जैसे कि आईसीज हों, लॉजिक गेट्स हों या फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हों या फिर फाइबर ऑप्टिकल से रिलेटेड कोई कंपोनेंट्स हों। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हो सकते हैं, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस हो सकती हैं, एलईडी लाइटिंग से रिलेटेड सामान हो सकता है या फिर रिलेज और टूल्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग आप इस utsource.net नामी वेबसाइट के जरिए घर बैठे परचेज कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर साइन इन करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए और उसके बाद आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर देना है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, आप पेपॉल, वेस्टर्न यूनियन, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या फिर अपने पेटीएम अकाउंट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने घर बैठे बिल्कुल आसानी से utsource.net नामी वेबसाइट के जरिए ये तमाम सामान मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी बारी एक एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का खाता खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर क्या क्या काम सरंजाम देता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसका नाम है रेजिस्टर। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रुकावट प्रोवाइड करता है, या फिर यूं समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एक बदमाश का, एक विलन का किरदार अदा करता है। और इन रेजिस्टर्स को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में दो कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम या तो वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए या फिर करंट को लिमिट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इन रेजिस्टर्स की दोस्तों बेसिकली दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं फिक्स रेजिस्टर जिनकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं हो सकती, फिक्स होती है, और दूसरे होते हैं इस तरह के वेरिएबल रेजिस्टर जिनकी वैल्यू को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने अपने पंखे का डिमर देखा होगा तो वो भी बिल्कुल एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस कंट्रोल करके आप पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू पावर या वाटेज इनकी काफी इकसाम होती हैं। जैसे ये क्वार्टर वाट के रेजिस्टर हैं, ये सारे 2-2 वाट के रेजिस्टर हैं, ये 50 वाट का रेजिस्टर है। तो जिस तरह से पावर बढ़ती है उसका साइज भी बढ़ता जाता है। और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इनकी काफी इकसाम होती हैं और इसी हिसाब से इनके रंग भी बनाए जाते हैं। जैसा कि इस तरह से क्रीम कलर के जो रेजिस्टर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टर, ये होते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टर और ये होते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर। अगर आप इन रेजिस्टर्स के बारे में डिटेल से कंप्लीट जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद इन्हीं रेजिस्टर्स की कैटेगरी में दोस्तों एक और रेजिस्टर होता है जिसको LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहते हैं। और ये एक ऐसा रेजिस्टर होता है दोस्तों जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो रोशनी के ऊपर यानी कि लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जब इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जब लाइट नहीं पड़ती यानी कि अंधेरा होता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो LDR होता है ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो इसीलिए हम इसको अलार्म क्लॉक्स के अंदर और लाइट मीटर्स के अंदर और इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों के अंदर जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं वो ऑटोमेटिकली शाम होने के बाद ऑफ हो जाती हैं। तो बेसिकली उनके अंदर इस तरह का एक LDR लगा होता है कि जब शाम को अंधेरा होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आगे लाइट को सिग्नल देता है और उसके बाद वो लाइटें ऑन हो जाती हैं। इन्हीं रेजिस्टर्स की फैमिली में से दोस्तों एक और रेजिस्टर है जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर या फिर इसको थर्मल रेजिस्टर भी कहा जाता है। और थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है दोस्तों जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक होते हैं NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो दोस्तों थर्मिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल थर्मामीटर के अंदर या फिर इसके अलावा गाड़ियों के अंदर मोबिल ऑयल या फिर ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए वहां पर जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसके तौर पर भी हम थर्मिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो थर्मिस्टर दोस्तों आपको नजर आ रहा है ये एक NTC है यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर को दोस्तों आज से ठीक 250-300 साल पहले नेदरलैंड के अंदर दो साइंटिस्ट जिनका नाम था
था जॉर्ज वान क्लीस्ट और पीटर वैन मुशनब्रॉक, उन्होंने इजाद किया था। तो दोस्तों कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 ये कि ये चार्ज को, एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में अपने अंदर स्टोर करते हैं, उसको जखीरा कर लेते हैं, और उसके बाद जहां पर वोल्टेज का एक प्रेशर प्रोवाइड करना हो, वोल्टेज की एक बूस्ट फ्राहम करनी हो, या फिर वोल्टेज को साफ करना हो, उसकी फिल्ट्रेशन करना हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चाय बनाने के बाद उसमें से पत्ती छानते हैं एक छलनी के जरिए, तो वो जो छलनी होती है वही काम ये कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पर इस सर्किट के अंदर देख रहे हैं कि ये कितने ज्यादा जो है वो कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। तो ये चार्ज को आर्जी तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में अपने अंदर स्टोर करने की, जखीरा करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों कैपेसिटर भी दो इकसाम के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से एक होते हैं दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर, जिनकी वैल्यू को, जिनकी कैपेसिटेंस को आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में जो टेप रिकॉर्डर होता है या रेडियो होता है उसके साथ एक ट्यूनिंग रिवॉल्वर देखा हो, तो वो बेसिकली एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसको हम ट्यूनिंग कैपेसिटर कहते हैं। इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी कैपेसिटर की दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं पोलर कैपेसिटर जिनकी पोलैरिटी वाज़ेह होती है, जिनका एक टर्मिनल नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होता है, और दूसरे होते हैं दोस्तों नॉन पोलर कैपेसिटर जिनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, उनको आप जिस भी पोलैरिटी में लगाएं वो चल जाते हैं। पोलर कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक इस तरह के कैपेसिटर होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं, और दूसरे होते हैं सुपर कैपेसिटर। इसी तरह जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, ये तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिरामिक कैपेसिटर, एक होते हैं माइका कैपेसिटर, और एक होते हैं इस तरह के फिल्म कैपेसिटर। तो दोस्तों अगर आप इन कैपेसिटर्स की मुकम्मल तफसील और इनकी इकसाम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी बहुत ही निहायत शशकों से भरपूर वीडियो बना चुका हूं। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों एक बहुत ही जादुई किस्म के कंपोनेंट की, जिसका नाम है इंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, इंडक्टर या कॉइल, या जिसको हम रिएक्टर भी कहते हैं, इसको वाइंडिंग भी कहा जाता है। इंडक्टर को ठीक आज से 200 साल पहले जोसेफ हेनरी नामी एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सन 1820 के अंदर इजाद किया था, बनाया था। और इंडक्टर दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की शक्ल में चार्जेस को, बिजली को अपने अंदर स्टोर करता है, जखीरा करता है। कैपेसिटर में और इंडक्टर में दोस्तों ये फर्क होता है कि जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, जबकि ये जो इंडक्टर्स होते हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की शक्ल में चार्ज को अपने अंदर, बिजली को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों इंडक्टर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं इस तरह के फिक्स्ड इंडक्टर जिनकी इंडक्टेंस फिक्स होती है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते, और दूसरे होते हैं वेरिएबल इंडक्टर जिनकी इंडक्टेंस को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने घर में जो आपका स्टैंड वाला पंखा होता है जिसको हम पेडिस्टल फैन कहते हैं, उसके पीछे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है जिससे आप उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो वो बेसिकली एक वेरिएबल इंडक्टर होता है। इसी तरह दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू कोर भी इसकी दो टाइप होती हैं। एक होते हैं इस तरह के एयर कोर इंडक्टर जिनके अंदर कोई कोर नहीं होती, बस इसमें हवा होती है, इसीलिए इसको हम एयर कोर कहते हैं। और दूसरे होते हैं दोस्तों इस तरह के कोर वाले इंडक्टर जिनके अंदर आयरन की एक कोर इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसको हम आयरन कोर इंडक्टर कहते हैं। और इन इंडक्टर्स का दोस्तों इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इनको हम मोटर्स की, जनरेटर की और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दुनिया से इंडक्टर को निकाल दें तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो वजूद है वो दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन इंडक्टर्स के बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर स्विचिंग करने के लिए और खास तौर पर एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब है यानी कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप माइक से बोलते हैं तो स्पीकर से ऊंची आवाज तब निकलती है जब माइक के और स्पीकर के दरमियान में एक डिवाइस इस्तेमाल की जाए जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। हमारे यहाँ लोग उसको मशीन भी कहते हैं। तो एम्पलीफायर के अंदर दोस्तों जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, जो कि हमारी उस लो क्वालिटी की, लो एम्पलीट्यूड की वॉइस सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड के वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पीकर को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इन ट्रांजिस्टर्स की भी दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं बीजेटी जिनको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं एफईटी जिनको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। बीजेटी ज्यादातर इस शेप में होते हैं और एफईटी जो है वो इस तरह की शेप के बनाए जाते हैं। तो ये जो बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं दोस्तों, ये भी दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरे होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ये जैसे आप दोस्तों इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि इस तरह से ट्रांजिस्टर्स को, ये बीजेटीज को सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप मेरे हाथ में इस वक्त ये देख सकते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर है 3904 यानी कि 3904 जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और हर एक बीजेटी जो कि एनपीएन या पीएनपी होता है दोस्तों, इसके तीन अदर टर्मिनल्स होते हैं, तीन लेग्स होती हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर इसके टर्मिनल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? तो इसके ऊपर
दोस्तों मैं एक बहुत ही डिटेल में 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों जो FETs होते हैं यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, इनकी भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, 2 एग्जाम हैं। एक होते हैं JFETs यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और दूसरे होते हैं MOSFET यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इनको ज्यादातर दोस्तों हम सर्किट्स के अंदर स्विचिंग करने के लिए यानी कि कंपोनेंट्स को ऑन या ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें फर्क ये होता है कि BJT में इमीटर बेस कलेक्टर है और इसके टर्मिनल्स के नाम चेंज होते हैं, जैसा कि सोर्स, गेट और ड्रेन, इस तरह से नाम में फर्क होता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखें दोस्तों कि जब भी हम FETs को यानी कि MOSFETs को सर्किट के अंदर लगाते हैं तो डायरेक्टली नहीं लगाते, क्योंकि ये अपने ऑपरेशन के दौरान काफी हीट अप हो जाते हैं। तो इनकी हीट को बाहर निकालने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए हमें एक और कंपोनेंट यूज करना पड़ता है जिसको हम हीट सिंक कहते हैं। और इसका काम ये होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी शेप दोस्तों इस तरह की है कि ये हीट को एग्जॉस्ट करने का, हीट को बाहर निकालने का सबब बनता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा होता है उसके ऊपर भी इस तरह का हीट सिंक देखा होगा, तो उसका भी बेसिकली यही मकसद होता है कि हीट को बाहर निकालना। ये जैसा कि दोस्तों आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि ये 2 अदद हीट सिंक लगे हैं और एक MOSFET को इस तरह से हीट सिंक के साथ लगाकर इस सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चीज होती है दोस्तों, इसको हम हीट सिंक कहते हैं। उसके बाद पेशे खिदमत है दोस्तों एक और बहुत ही बुनियादी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम मटेरियल की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं डायोड। डायोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डाई यानी कि 2 जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को कहते हैं हम एनोड और दूसरा होता है कैथोड। हर डायोड के ऊपर एक साइड पे एक इस तरह की सिल्वर पट्टी होती है, तो जिस साइड पे सिल्वर पट्टी हो वो उसका कैथोड होता है और जो दूसरी साइड होती है वो इसका एनोड होता है। तो दोस्तों डायोड को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि AC टू DC कन्वर्जन के लिए, यानी कि जब AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करना हो, रेक्टिफाई करना हो, तो उसके लिए हम डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके मोबाइल का चार्जर हो तो उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है दोस्तों वो डायोड होता है, कि वो उस 220 वोल्ट को DC सप्लाई में कन्वर्ट करके उसके बाद आपके मोबाइल को प्रोवाइड करता है। तो डायोड का जो बुनियादी काम है वो रेक्टिफिकेशन है, यानी कि AC को DC में तब्दील करना। तो अब ये मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं दोस्तों, जितना छोटा डायोड होगा उसकी जो करंट और पावर रेटिंग है वो कम होगी, और जैसे जैसे करंट पावर रेटिंग बढ़ती जाएगी उसके बाद डायोड का जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद डायोड की फैमिली से ही दोस्तों एक और डायोड है जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं। जीनर डायोड को दोस्तों हम ज्यादातर रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दोस्तों जिसको हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल जो बेसिक इसका पर्पस है वो वोल्टेज रेगुलेशन है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स के अंदर हम जीनर डायोड को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद डायोड की फैमिली से ही एक और डायोड की किस्म है दोस्तों जिसको हम LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। LED आपने देखी होगी सर्किट्स के अंदर, इसको इस्तेमाल भी किया होगा। दोस्तों LED एक ऐसा डायोड होता है जो कि लाइट एमिशन के लिए यानी कि रोशनी को खारिज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये काफी कलर्स में दस्तयाब होती हैं, तो जब आपने लाइट की इंडिकेशन करनी हो, रेड, येलो, ब्लू या फिर कोई भी व्हाइट लाइट, उसके लिए आप इस डायोड का यानी कि LED का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डायोड जो है ये AC सप्लाई को DC सप्लाई में तब्दील करता है, और अगर आप 4 डायोड मिलाएंगे तो वो एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। तो उसके बाद इसकी आसानी के लिए एक नई चीज बनाई गई है जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसके अंदर भी डायोड वाला ही फंक्शन होता है, लेकिन ये आपको पूरा एक चिप की शक्ल में पूरा एक कंपोनेंट मिल जाता है, तो इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसका काम दोस्तों ये होता है कि अगर आप इसको इस सेंटर वाली 2 लेग्स के ऊपर देखें, ये AC का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप इसको AC सप्लाई देंगे तो ये आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो 2 टर्मिनल हैं, जो इसके आउटर 2 टर्मिनल हैं, यहाँ से ये DC सप्लाई आपको देगा। यानी कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसको आप AC सप्लाई को DC सप्लाई में तब्दील करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों फ्यूज की। तो फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि सर्किट के अंदर प्रोटेक्शन फराहम करता है, हिफाजत फराहम करता है। किस चीज से हिफाजत फराहम करता है? 2 चीजें हैं, नंबर 1 शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और नंबर 2 ओवर करंट प्रोटेक्शन। यानी कि जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो है वो अपनी एक मखसूस लिमिट से एक्सीड कर जाती है या फिर किसी पॉइंट के ऊपर शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहाँ पर हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज अपने आप को मेल्ट करा देता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है और उसके बाद सर्किट को बचा लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि फ्यूज जो है वो ये किसी भी सर्किट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम जो है वो सरंजाम देता है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 अदद यहाँ पर फ्यूज लगाए हुए हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि AC सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं कि इसकी इनपुट 220 वोल्ट है, लेकिन ये आउटपुट के ऊपर 12 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हम ट्रांसफार्मर्स को सर्किट्स के अंदर वोल्टेज को स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन ट्रांसफार्मर्स के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एक बहुत ही मल्टी
मल्टीपर्पज और मल्टी टैलेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि डिजिटल सर्किट्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है, और इसको कहते हैं हम दोस्तों आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये आईसीज दोस्तों वो वायद अजीब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिनके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स की मदद से मेमोरी क्रिएट की जाती है, या फिर कोई भी फंक्शन आप इनसे परफॉर्म कराना चाहें आप इनसे करा सकते हैं। जैसा कि आप इस आईसी का नंबर पढ़ सकते हैं दोस्तों 74LS32 जो कि एक नैंड गेट की आईसी है। जैसा कि आप इस पूरे सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा छोटी छोटी आईसीज लगी हुई हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स हैं। तो दोस्तों हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, या फिर जो हमारी यूएसबीज होती हैं, तो वो भी बेसिकली एक आईसी की शक्ल होती है, एक इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसके अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं। जैसा कि आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि एक बड़ी मेन आईसी लगी हुई है और ये पूरी इस सर्किट की प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो हिदायत पूरे सर्किट में किस किस ने क्या क्या काम करना है वो सारा इसने कंट्रोल करना है, यानी कि जो पूरे सर्किट का हेडक्वार्टर होता है वो असल में ये मेन आईसी होती है। अच्छा, उसके बाद एक और छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं दोस्तों 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसमें 7 जो है वो इस तरह से जो है वो सेगमेंट्स बनाए गए होते हैं जो कि रोशन हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर ये छोटी छोटी लाइट्स होते हैं जिनकी मदद से आप डिजिट्स को बना सकते हैं। जैसा कि आपने डिजिटल वॉल क्लॉक्स देखी हुई या फिर इस तरह की जो घड़ियां होती हैं, इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से आप डिजिट्स को शो कराते हैं। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल स्विचिंग करवाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस तरह के टॉगल स्विचेस या फिर पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं पुश बटन। जब आप इसको पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जब दोबारा पुश करते हैं तो ऑफ हो जाता है। और इसी तरह से ये टॉगल स्विचेस को हम कहते हैं, इसकी मदद से भी हम चीजों को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सप्लाई देने के लिए आप इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसके ऊपर इस तरह से ये एक कनेक्टर लग जाता है और उसके बाद आप इसके वोल्टेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बारे में भी आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने तमाम बैटरीज की टाइप्स एक्सप्लेन किया है। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है अब कि अगर आपने आज की ये वीडियो कंप्लीट देखी है और आपने वाकई में इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के समुद्र में गोता लगाया है तो आपको बहुत से हीरे व जवाहरात मिल गए होंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और अगर दोस्तों आप इन सारे कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट या फिर ये सारे परचेज करना चाहते हैं, घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूटी सोर्स नामी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए आप घर बैठे ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स घर पर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।